दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। फिर मेरे नाम से क्या लेना देना। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू और ख़ास ख़बरों पर थोड़ा थोड़ा तजिया कर लेते हैं, यानी विश्लेषण करते हैं कि आज मौजूदा हालात में रशिया, यूक्रेन, सऊदीया, अमेरिका, यूरोप, इन तमाम मामलों में कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। तो थोड़ी सी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं और कड़ियों की शुरुआत करते हैं फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से। जो बाइडन यानी तथाकथित खासतौर से भारतीय मीडिया के कुछ बड़े हिस्से का कहना सुपर पावर अमेरिका का प्रधानमंत्री, ऐसे ही मुंह करते हैं वो लोग। हाँ, माफ़ कीजिएगा, मुझ पर गुस्सा मत होइएगा, मुझे बंदरों जैसी शक्ल लगती है इन लोगों की। दोस्तों, वो जो दुनिया को अपने पैरों की जूती समझने वाला तथा कथित सुपर पावर अमेरिका आखिरी तौर पर रशिया के खिलाफ गठजोड़ करने के लिए निकला है। कितना कामयाब होगा, कितना नहीं होगा, इस पर हम पिछली बार बातचीत कर चुके हैं। यहाँ क्योंकि दुनिया की हकीकत लोग समझ चुके हैं। दुनिया बहुत मेरे ख्याल से अक्लमंद है और ख़ास तौर से अगर हम सऊदी की बात करें तो सऊदी वो किंगडम चलाते हैं और मेरे ख्याल से जिस तरह से जो बाइडन को उसकी औकात दिखाई है, ना उसको कोई बड़ा अधिकारी रिसीव करने गया, ना कोई बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया गया। एक कॉमन से मतलब एक अधिकारी के आने या किसी छोटे मोटे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आने पर जिस तरह से का व्यवहार करना चाहिए उससे भी निचले स्तर का व्यवहार किया गया है। उसको औकात बताई गई है, उसका पहले फ़ोन नहीं उठाया और अब उसको उसके जो उसका स्वागत है उसमें उसकी औकात बताई गई है। दूसरी बात यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, समझदारी और नासमझी की बात यह है कि अमेरिका के ही एक विपक्षी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा है कि जो बाइडन, भविष्यवाणी की है बाकायदा का, जो बाइडन अपना दूसरे कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो कुछ भी याद उनको नहीं रहता है और वो दिमागी उनका और निष्क्रिय हो जाएगा और वो दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये शायद वो उम्र को लेकर भी ये बात कर रहे हैं, तो शायद लोगों की उम्र अगर ज़्यादा हो तो वो सही फैसले लेंगे। इस पर जो विशेषज्ञ हैं उनको डाउट होने लगता है और फैसले सही लेते हैं। देखिए, माफ़ कीजिएगा, दुनिया के कई इलाकों में भी ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं। खैर, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो उसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है। ये शोध का विषय है कि ये सच होता है कि झूठ होता है, मगर अगर ये सच होता है तो बड़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि बड़े ख़तरनाक फैसले भी लिए जा सकते हैं। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एक तरफ जो बाइडन रशिया के ख़िलाफ़ आखिरी तौर पर अपनी कोशिश कर रहा है कि अरब जगत को अपने साथ जोड़े, ईरान को भी साथ खड़ा, यानी पूरा जो कंज्यूमिंग बाज़ार है, जो हथियारों का भी बहुत बड़ा बाज़ार ख़रीदार है, उनको अपने साथ मिलाया जाए। तेल की आपूर्ति करने के लिए यूरोप के बाज़ार को भी अपने साथ जोड़ा रखा जाए। रक्षा उद्योग से एक भारी कमाई करने वाला, अपने सिपाहियों को किराए पर देने वाला अमेरिका मेरे ख्याल से अपनी ताकत, अपना चेहरा खोता जा रहा है। और चूँकि एक बात और बता दूं मैं आपको कि अमेरिका के अंदर एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में जो ट्रंप समर्थक हैं माने जाते हैं, यानी सर्वे किया गया है, एक कॉमन सर्वे है, उस सर्वे में ट्रंप समर्थकों के नाम पर, खैर ये रिपोर्ट अलग से जारी की गई है, मगर एक चीज़ यहाँ पर कहने की बात यह है कि अमेरिका के 33% लोगों का ये मानना है कि अगर उनका राज्य अलग अलग राज्यों से, यानी उनके राज्य अगर अलग देश बन जाए तो वो ज़्यादा खुशहाल रहेंगे, ज़्यादा सुखी रहेंगे और वो ज़्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे। उनके काउंटर में 29% लोगों का ये मानना है कि नहीं, अच्छा नहीं करेंगे, यानी कि स्टेट उनका अलग देश बन जाए, इस बात के फेवर में ज़्यादा आया है सर्वे। और 38% लोगों का इसमें ये मानना है कि नहीं कह सकते कि किस तरह की सिचुएशन होगी, यानी कि वो डबल माइंड है। अगर हम 33% और डबल माइंड का 50% लगाते हैं तो ये तादाद 50% के आसपास पहुंच जाती है, जो ये चाहते हैं कि उनका देश, उनका राज्य अलग देश बन जाए। तो आपको याद होगा ना मैंने क्या बोला था
शायद उस तरफ इशारा हो रहा है। बीज बो दिए गए हैं, अलगाव की आग जो दुनिया में लगाता आया है उसके घर में लग चुकी है, और अब ये बीज में पानी देने वाले बहुत से देश हैं वो बो रहे हैं। पेड़ बन जाएगा, और पेड़ बनेगा तो फल भी वैसे ही लगेंगे। यूएसएसआर में भी एक बार इस तरह के फल लग चुके हैं, तो शायद उसी तरफ बढ़ रहा है, इंतज़ार करना होगा। अब हम थोड़ा सा रशिया की तरफ आते हैं। रशिया जिस तरीके से, मैं बीच बीच में आपको बताता रहा हूँ, जो बाकी आप पढ़ रहे हैं, मिसाइलों का टेस्ट किया गया, हमले किए जा रहे हैं, जवाब दिया जाएगा। अगर जवाब दिया जा सकता तो दिया जा सकता था, दिया जा चुका होता। ऐसा कुछ नहीं है कि जवाब दिया जा सके। यानी डायरेक्ट थ्रेट जो रूस की तरफ से दी गई थी कि अलास्का हमारा है और ज़्यादा बकवास करोगे तो अलास्का लेने आ जाएंगे, मतलब सीधा था कि हम सीधा हमला करके अमेरिका के पास जो रूस के पास वाली ज़मीन है जो कभी रशिया की हुआ करती थी, हम उसको छीन लेंगे। और अलास्का में बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट अमेरिका का है, बड़े हथियारों के ज़ख़ीरे अलास्का में मौजूद हैं जो उसने स्ट्रैटेजिकली रशिया को काउंटर करने के लिए रखे हैं। और अगर रशिया उसी को कब्ज़ा करने की धमकी दे रहा है तो आप बात समझ सकते हैं कि नौबत कहाँ तक आ गई है। रशिया को रशिया के किसी हिस्से पर कब्ज़ा करने की यूरोप या अमेरिका अभी तक धमकी तक नहीं दे पाया है। तो ये आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल के गेम की कहानी पूरी तरह समझ आ रही होगी। बाकी लोग क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से आपको भी नहीं जाना चाहिए। हम तो थोड़े से लोग हैं, मेरे दर्शक भी और मैं भी। हम लोग जिस तरह की बातें करते हैं वो आपको ज़मीन पर दिखाई देता है। अमेरिका अपने कंज्यूमर हथियार और इन तमाम बाज़ारों को रोकने के लिए जो मिडिल ईस्ट में खेल खेल रहा है, नाटो के लोग उससे इसलिए खिसक रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का ही देश हंगरी का आज कहना है कि आप लोगों को समझना होगा कि रूस के ऊपर पर पाबंदी का मतलब खुदकुशी करने जैसा है। जर्मनी की सांस फूली हुई है, ब्रिटेन फ्यूल पर, तेल पर, गैस पर भारी टैक्स लगा रहा है, उसकी अपनी सांस फूली हुई है। जर्मनी, हालांकि फ्रांस जो है वो कतर के साथ भी समझौता कर रहा है कि तेल किसी तरह वो अपनी पूर्ति कर सके, मगर ये सब कुछ संभव नहीं है, अभी संभव नहीं है। इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि रशिया ने बिल्कुल एक वाज़े तौर पर, उनके एक विश्लेषक का मानना ये है कि अगर यूरोप ये चाहता है कि रूस के तेल से छुटकारा पाकर वो अफ्रीका में किसी तरह की उसका मुतबादिल तैयार कर सके, तो फिर उनको एक लंबे समय तक भारी इन्वेस्टमेंट जो है अफ्रीका में करना पड़ेगा, और वो 1-2 साल के अंदर नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर मजबूरी है, और इस मजबूरी को सही से एनकैश जो है वो पुतिन कर रहा है। अब पुतिन की जो नज़र है उसे समझने की ज़रूरत है कि वो है क्या। पुतिन एक बड़े लंबे कैनवास के साथ, यूरेशिया आपको याद होगा, जो मैं आपको ये सब वार वूर होने से पहले या 2 साल पहले जो समझाने की कोशिश की थी, यूरेशिया के साथ में जो एक बिजनेस प्लान को लेकर रशिया चल रहा है, उसका अपने दरवाजे अभी मीटिंग होने वाली है ईरान में, तुर्की के साथ, रजब तैयब एर्दोगान के साथ एक अलग से मीटिंग होगी, उसके बाद ईरान और रशिया और तुर्की की मीटिंग होगी, और इसमें जो कुछ तय पाया जाएगा, इसमें तमाम मामला वो काउंटर का है कि मिडिल ईस्ट से कैसे ब्रिटेन के और अमेरिका के दखल को कम किया जाए, जिसकी दहशत में पूरी तरह से इजराइल ये बात जानता है कि अगर यहाँ से ये सोच लिया है रजब तैयब एर्दोगान और रशिया ने और चाइना ने कि यहाँ से अमेरिका को धीरे धीरे बैकआउट करवा दिया जाएगा, तो उसके बाद इजराइल का अपना वजूद बचाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और इस सूरत हाल को बचाए रखने के लिए ही सऊदी अरब के साथ मिलकर, मुस्लिम देशों के साथ मिलकर, ज़ाहिरी तौर पर ख़बरें जो है वो अलग तरह की आएंगी, मानसिक तौर पर दुनिया की इस्लामिक जनता को दबाए रखने के लिए कुछ और कहा जाएगा। अमेरिका ब्रिटेन के दबाव में और उनके साथ कोलिशन में इस्लामिक जगत के साथ अपना कोलिशन करके उनके पीछे छुपने की कोशिश करेगा, इजराइल में भी कि सफल हो जाए, मगर बहुत देर तक वो सफल नहीं हो पाएगा। ये ज़रूर है कि 2-4 साल वो इस गेम में निकाल सकता है, मगर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। धीरे धीरे यहाँ से लोग जो है बैकआउट होना शुरू हो जाएंगे, ये तमाशा आप देखोगे।
और ये तमाशा आपको मैं रहूं ना रहूं मगर शायद मेरे वीडियो आप लोगों के पास मौजूद रहे। जो आज नहीं देख रहे हैं वो कुछ सालों के बाद मेरे वीडियो, मेरे लेख ढूंढ ढूंढ कर देखा करेंगे कि वो क्या कह गया था। आगे चलते हैं। जो सूरत हाल रशिया के प्लान में है वो सीधी सी ये है कि वो कंज्यूमर मार्केट को अपने कब्जे में लेगा, चीन को खुद काउंटर करेगा और तुर्की, भारत जैसे देशों को अपने यहाँ पर इनवाइट कर रहा है और ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को इनवाइट करके कहेगा कि आप लोग रशिया में आएँ और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करें, एफएमसीजी में जो है इन्वेस्ट करें और कंज्यूमर मेडिकल बाज़ार में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आप धीरे धीरे प्रोडक्शन हब बनाएं रशिया को, जिसका वो पहले से अनाउंस कर चुके हैं कि अब रशिया प्रोडक्शन हब बनेगा। क्योंकि रशिया को सिर्फ हथियारों का बाज़ार समझने वाले लोग, जो मेरे ख्याल से चूँकि मीडिया पूरी तरह से मीडियाबाजी के चक्कर में कभी रशिया रहा नहीं है और मीडियाबाजी को के चक्कर से ही शहंशाह बने हुए बहुत सारे लोग दुनिया में जो है वो मीडिया में बड़े किंग बने हुए हैं। ये किंग भी मीडिया का किंग था, आपको शेर दिखाई दे गया है। ऐसे मीडिया शेर बहुत हैं जिनकी धीरे धीरे हवा निकलेगी, पंचर होगा, ट्यूब गायब हो जाएगी। मीडिया जो है वो यूरोप को बड़ा शेर बता रहा था, आज भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी नाक, पूंछ सब कटेगा। मतलब जलील तो वो हैं ही, महाजलील होना अभी बाकी है, वो होंगे। रशिया क्या करेगा, इन देशों को बुलाएगा और अपना और कई देशों को अपने साथ इन्वॉल्व करके एक मार्केट, अपनी एक नई अर्थव्यवस्था को यूरेशिया में इंट्रोड्यूस करेगा, जो अगले कम से कम 100 साल तक लीड करेगी। अगली सदी जो है पूरी की पूरी ये अब से बाद में रशिया और रशिया के कोलिशन की है। बाकी कोई कुछ भी बकवास करता रहे उसके कोई मायने नहीं है। ये इसको काउंटर करने की यूरोप, अमेरिका पूरी कोशिश करेगा। धीरे धीरे यूरोप के कुछ देश जो है भागकर इस कोलिशन में मिलने की कोशिश करेंगे। अमेरिका लगभग तन्हा और ब्रिटेन भी अपने थोड़ा सा बैकफुट पर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। और फिर अमेरिका का क्या होगा ये आपको पहले से बता चुका हूँ। अलबत्ता अब मजबूरी होगी यूरेशिया के साथ काम करने की, यानी एशिया के साथ काम करने की, रशिया के साथ काम करने की मजबूरी होगी इन देशों की। इसकी वजह बड़ी सीधी सी है कि जिस तरह अमेरिका, यूरोप को मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर जो इनकी अर्थव्यवस्थाएं थी, जो इनके इकोनॉमिक मॉड्यूल थे, उस मॉड्यूल को एशिया के प्रोडक्शन या बाज़ारों से मैच नहीं किया जा सकता। या तो फिर वहाँ अपने मॉड्यूल को चेंज करके वो अपने लेन देन, करेंसी और मजदूरी और ह्यूमन वैल्यूज़ को जो है वो चेंज करें, ह्यूमन कॉस्ट को चेंज करें, क्योंकि मैन पावर्स की कॉस्ट को चेंज करें तो वो एशिया से मैच कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो वो इससे कटना ही पड़ेगा। रशिया का जो मॉड्यूल है और जो रेट और प्राइसेस और जो कुछ भी है वो एशिया के देशों के साथ परफेक्टली मैच करते हैं। वहाँ की लेबर कॉस्ट, वहाँ की मैन पावर कॉस्ट, वहाँ की इंडस्ट्री प्रोडक्शन रेट्स, वो सब एशिया के साथ मैच करते हैं। इसलिए बड़ी आसानी से अगर प्रोडक्शन हब रशिया में बनते हैं तो चीन को इसका काउंटर भी समझें और एक दूसरा ऑप्शन दुनिया के पास मौजूद होगा, जिसमें जल्दी ही लोग आपको धीरे धीरे करके जुड़ते हुए नज़र आ जाएंगे। यूक्रेन एक वो ड्रामा वहाँ बिठा रखा है और अजीब अजीब कहानियाँ जो आप सुनते हैं इनके कोई मायने नहीं है। हालांकि मेरे रोकने से तो ना आप मुझे देखने वाले हैं, ना वो लोग जो है उनको छोड़ने वाले हैं। सुपर पावर अमेरिका, पता नहीं उनका कच्चा कैसा होता होगा, धोते भी हैं घर जाके कि नहीं धोते हैं। अजीब पागल लोग हैं, दीवाने हैं। मगर सैयारा और चांद की कहानी याद रखना बेटा, ध्यान रखना, सैयारे जल जाते हैं, ज़मीन पर राख भी नहीं गिरती। चांद वहीं है, वहीं रहेगा। खुदा हाफिज़।